किसी यह जो मैथ है वह भिन्न पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो कहता है किसी भिन्न का मतलब कोई नंबर अगर बटा में है तो उसको भिन्न कहते हैं। कोई भी नंबर बटा में है 7/5 है, 5/7 है, कोई भी नंबर बटा में है उसको भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं, अंग्रेजी में नोमिनेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, और पूरे को कहते हैं फ्रैक्शन, इसको भिन्न कहा जाता है। तो कहता है किसी भिन्न, तो भिन्न जैसे कह दिया तो दिमाग में बात आपको आना चाहिए कि इसमें अंश होगा, इसमें हर होगा, है ना, इस तरह से। तो जैसे ही भिन्न कहेगा आपको 3 काम पहले करना है एकदम फट से, कि माना कि अंश x है, चूंकि पता नहीं उसका अंश कितना है, माना कि हर उसका y है और भिन्न बराबर x/y। जैसे ही कहेगा कि किसी भिन्न के अंश में ये हो जाए, हर में ये हो जाए, कुछ भी कह देगा आपको, जैसे कहा तो आपको क्या करना है कि अंश को x मान लेना है, हर को y मानना है और भिन्न बराबर x/y। इसके बाद अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, और x/y करके छोड़ दिए। अब सवाल पढ़ेंगे, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। दोनों में, अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे, तो कहता है तो वह इतना हो जाता है, मतलब 9/11 हो जाता है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ रहे हैं तो इतना हो जाता है, बराबर की जगह हो जाता है, मतलब 9/11। कैसे कहेगा कि अंश में 2 जोड़ा जाए तो जो 2 उसमें ऐड कर देगा, हर में 1 घटाया जाए तो -1 कर दीजिएगा, बराबर 1 हो जाता है, बराबर 1 कर दीजिएगा। कभी कहेगा कि अंश को दुगना कर दिया जाए तो यहाँ 2 कर दिया, 2x हो जाएगा। यहाँ पर हर में 3 जोड़ा जाए तो y+3 बराबर इतना हो जाएगा, तो उतना कर दीजिएगा। जैसा सवाल कहेगा वैसा कीजिएगा। फिलहाल यहाँ कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, आपने 2 कर, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × x+2 और 9 × y+2, 11x + 11 2 या 22, 9y और 9 18, अरेंज कर लेंगे, 11x - 9y और 18 - 22, 11x - 9y और लगा -4। ये अब आ गया समीकरण 1, जो आप बनाते हैं वो समीकरण 1 आ गया। अभी मैंने आधा ही पढ़ा है, आधा पढ़ा तो एक समीकरण मेरा आ गया। अब फिर से लिखिएगा या पुनः अगेन, फिर से आप x/y करके छोड़ दीजिए। अब कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 ऐड कर दीजिए, तो क्या होता है, तो वह इतना हो जाता है 5/6। यहां क्या करेंगे, 5/6। फिर वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × x+3 और 5 × y+3, 6x 6 × 18, 5y 15, इसको अरेंज करेंगे, 6x - 5y, 15 - 18, 6x - 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। अब आप इसको और इसको एलिमिनेशन से, ग्राफ से, प्रतिस्थापन से, जैसे भी काम करना है कर सकते हैं। एक बार फिर से, हमेशा बटा में नहीं रहेगा, चेंज करेगा, लेकिन ज्यादातर सीधे था बटा में। तो जैसे ही कहेगा कि अंश में 2 जोड़े तो 2 जोड़ दीजिएगा, इसमें हर में 1 घटावे तो -1 कर दीजिएगा। कहेगा कि अंश में दुगना कर दिया जाए, तो यहां पर ऐसे था, दुगना कर दिया था, यहाँ 2 कर दिया, बस ऐसे दुगना हो गया। कहेगा कि किसी भिन्न के अंश को दुगना कर दिया जाए, हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाता है, बराबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो जाएगा यहाँ पर और y+8 हो जाएगा, इधर आएगा 2x - y बराबर 8, समीकरण हो जाएगा। तो
देखिए क्या कह रहा है, उसके हिसाब से काम करना है। कहेगा अंश में दुगना किया जाए तो 2x हो जाएगा, 2 जोड़ना है तो +2 कर देंगे, इस टाइप से। तो एक बार फिर समझिएगा, करा है जैसी भिन्न कहेगा तो आपको 3 काम करना है, अंश x हर y भिन्न y, ये तरह छोड़ दीजिए। फिर आप पहले से ही x y y छोड़ दीजिएगा। अब सवाल पढ़िए, कहता है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, आपने दोनों में 2 ऐड कर दिया, इतना हो जाता है 9 11 क्रॉस का समय निकाल गया। फिर कहता है यदि, अब समीकरण 2 हो गया ये, यदि फिर से आप x टाइप कीजिएगा, यदि अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाता है, इसमें 2 पा जाएगा। और फिर इसको एलिमिनेशन से काम करा स्टार्ट।